Assalamualaikum students, my name is Farhan Khan and I am the CEO of Invi University of Education. आज की हम वीडियो में साइप्रस के कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैंने इसे 9 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज चूजिंग द यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम्स। जैसा कि किसी भी कंट्री में अप्लाई करने से पहले आपको अपनी एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसका प्रोग्राम सिलेक्ट करना पड़ता है। इसी तरह साइप्रस में भी आपको इसी तरह करना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट के कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ओपन है। दैट वीडियो इज बेसिकली द फॉर द सितंबर 2026 इनटेक। इसमें आपको हर यूनिवर्सिटी ओपन मिलेगी और उसका हर कोर्स ओपन मिलेगा। इट्स मीन कि आप इंजीनियरिंग में जाना चाहें तो आपको अवेलेबल है कोर्सेज, मेडिकल में जाना चाहें, लॉ में जाना चाहें, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जाना चाहें, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहें, किसी भी कोर्स में आप जाना चाहें आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आना चाहेगा। नाउ किस लेवल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। साइप्रस इज द ओनली कंट्री विच अकोमोडेट द स्टूडेंट्स ऑफ मैट्रिक। आपने मैट्रिक किया हुआ है तो भी आप साइप्रस में कासा कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। आपने इंटर किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर्स किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेना, वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और बेसिकली सेकंड पॉइंट इज एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, अगर हम इसकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को फर्दर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आवर फर्स्ट पार्ट इज एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। अगर हम इसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं तो आपने अगर मैट्रिक किया हुआ है यू कैन अप्लाई 60% मार्क्स। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है यू कैन अप्लाई विद ओनली 50% मार्क्स। और अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है यू कैन स्टिल अप्लाई विद 50% मार्क्स। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अगर सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है कि गैप कितना एक्सेप्टेबल है। साइप्रस में अप टू 10 इयर्स का आपका गैप एक्सेप्टेबल है, इवन तो आप बैचलर्स में जा रहे हैं या मास्टर्स में जा रहे हैं, बट दैट इज नॉट सेम फॉर द कासा कॉलेज के लिए। अगर आप मैट्रिक के बाद जा रहे हैं तो इतना गैप एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारा गैप का हो गया। अब हम इसकी दूसरी कैटेगरी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें कि इसकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स क्या है। प्रीवियसली साइप्रस में आपको बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स काफी फ्लेक्सिबल सी, बट बिकॉज नाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट साइप्रस विल बी द पार्ट ऑफ शेंजन जोन इन द एंड ऑफ 2026 और मे बी इन द स्टार्ट ऑफ 2027। तो इसीलिए अब उन्होंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया है, इतना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। अब उन्होंने बेसिकली किया क्या है, पहले साइप्रस में एक्सेप्टेबल था आइट्स, पीटी, टॉफल, डलिंगो एंड पासवर्ड एप्स, लेकिन अब वो डलिंगो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे और टॉफल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। करंटली सिर्फ 3 एग्जाम्स के साथ आप साइप्रस में अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज आइट्स, पीटी एंड पासवर्ड टेस्ट। आइट्स पीटी सेंटर बेस्ड एग्जाम्स हैं और पासवर्ड एक ऑनलाइन वर्जन ऑफ द एग्जाम है। तो ये हमारी होगी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स। जब हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं देन वी विल आवर थर्ड स्टेप इज सबमिटिंग द एप्लीकेशन। आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जिसमें आपके रेफरेंस लेटर, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी डिग्रीज होंगी। आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इसका प्रोसेस काफी क्विक है। विद इन 1 to 2 वीक्स यू रिसीव कंडीशनल लेटर और अनकंडीशनल लेटर। अब कंडीशनल लेटर किस स्टूडेंट को आएगा और अनकंडीशनल लेटर किस स्टूडेंट को आएगा। देखें, कंडीशनल लेटर उस स्टूडेंट को आएगा जिसने अपनी एप्लीकेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही, इनिशियल स्टेजेस पे ही अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, वो आइट्स है, पीटी है या वो टॉफल है, अपना प्रोवाइड कर दिया, तो उसे अनकंडीशनल लेटर इशू होगा। जिसने वो प्रोवाइड नहीं किया तो उसे कंडीशनल लेटर इशू होगा। जब तक वो अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा उसे अनकंडीशनल लेटर इशू नहीं होगा। जब आपके फर्स्ट 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे देन आवर मेन स्टेप will be on our door, that will be to pay the initial tuition fees। अब initial tuition fees में आपको जो भी आपकी tuition fees होगी that is vary from university to university and course to course, but on average अगर हम बात करेंगे बैचलर की 4500 यूरो से लेके 5500 यूरो तक, और अगर हम मास्टर्स की बात करें तो 8000 यूरो से लेके 9000 यूरो तक। और अगर हम कासा कॉलेज की बात करें जो स्टूडेंट को लेता है आफ्टर मैट्रिक, दैट इज फिक्स अराउंड 7500 यूरो। अब अपनी ट्यूशन फीस पे करेंगे एंड देन यूनिवर्सिटी विद इन द पीरियड ऑफ 3 to 4 वीक्स आपको वो इशू करेंगी आपका एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट जिसकी बेसिस पे आप अपना वीजा अप्लाई करेंगे। जैसे यूके में आपको कैश मिलता है, यूएसए में I-20 मिलता है, इसी तरह साइप्रस में आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है। आपका जब एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव हो जाएगा देन अपने जो आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं वीजा फाइल करने के लिए वो आपने प्रोवाइड करेंगे। उसमें क्या होगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, बाकी तो आपने पहले पहुंचा ही दिए होंगे। उसके अलावा आपके कुछ मेडिकल्स होंगे वो आपने अपने प्रोवाइड करेंगे और अपना वीजा अप्लाई कर देंगे। वीजा अप्लाई करने के बाद जिस डेट में हम ये वीडियो बना रहे हैं करंटली इस तरह की कोई सिनेरियो नहीं है कि एम्बेसी किसी किस्म का इंटरव्यू कह रही हो स्टूडेंट्स को कि इंटरव्यू देना है, बाद में आ जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ना इसकी कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि इंटरव्यू होगा। तो आप जैसे ही अपना वीजा अप्लाई करेंगे विद इन द पीरियड ऑफ अगेन 4 to 6 वीक्स आपको आपका वीजा इशू हो जाएगा। वीजा इशू जब आपका हो जाएगा दैट will complete our 6
पॉइंट्स, हमारा जो 6 स्टेप होगा वो हमारा वीजा होगा। अगर हम अपने 7 स्टेप की बात करें, दैट विल बी अराइवल इन द साइप्रस। आप साइप्रस में पहुंच जाएंगे, आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, अपनी अकोमोडेशन ढूंढेंगे। उसके अलावा अपना दैट इज द वेरी मेन पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, टीआरपी कार्ड अप्लाई करेंगे, जिसे हम टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट कहते हैं, जिसकी बेस पे आपको अकोमोडेशन मिलेगी बाद में, जिसकी बेस पे आपको जॉब मिलेगी और जिसकी बेस पे आपकी बिलिंग और वो सारे मामला क्लियर होंगे। तो जैसे ही आप साइप्रस पहुंचते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना टीआरपी कार्ड एज सून एज पॉसिबल अप्लाई कर लें। देन आवर 8 पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन साइप्रस, कि आप एज अ स्टूडेंट जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट आई बिलीव 2 to 3 मंथ्स का, अगर आप 3 मंथ्स का कर लेते हैं बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज 2 मंथ्स का एटलीस्ट आपके पास बजट होना चाहिए साइप्रस के लिए। दैट इज अराउंड फ्रॉम अगेन डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो ये कहता है कि मैं तो पर्सनल अकोमोडेशन में रहना पसंद करता हूँ, उसके लिए डिफरेंट है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज एक कमाने के पर्पज से जा रहे होते हैं, तो दैट विल अराउंड बिटवीन 400 यूरो टू 700 यूरो आप अपना सर्वाइव कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स योर बिलिंग, इट इंक्लूड्स योर ग्रोसरी, इट इंक्लूड्स योर ट्रांसपोर्ट, इट इंक्लूड्स योर अकोमोडेशन। ये 4 से 5 चीजें इसमें इंक्लूड है। वेरी करता है अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, वो किस लोकेशन में रहना चाहता है, बट ऑन एवरेज आप 600 से 700 यूरो तक इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ आवर लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्क अपॉर्चुनिटीज। वर्क अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं साइप्रस में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम करंटली साइप्रस की वर्क अपॉर्चुनिटीज की बात करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो दे आर आस्किंग, एंड रियलिटी भी हो सकती है कि वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट स्टिल आप देखें कि वर्क अपॉर्चुनिटीज, अगर आप यूके की बात करें तो आपको सुनने को मिलता है कि नहीं है, स्टूडेंट फिर भी जाते हैं, सर्वाइव करते हैं। अगर आप यूएसए की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं है। अगर आप कनाडा की बात करते हैं तो वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इसी तरह साइप्रस में भी वर्क अपॉर्चुनिटीज जो उधर के स्टूडेंट है अकॉर्डिंग टू देम नहीं है। जाहिर सी बात है, सैचुरेशन होती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं भी होती, बट स्टिल आई बिलीव कि एक कंट्री जिसमें आपको इन फ्यूचर की आप बात करें कि आपने 20 से 25 लाख की अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है एंड यू विल हैव द चांस बी द पार्ट ऑफ अ शेंजन कंट्री, आई बिलीव it is a very good option to still apply. So this was a complete process of Cyprus, from submitting the application till arrival, and some information about the work opportunities. अगर आप अपना साइप्रस में प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करें। आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन दैट। इसके अलावा अगर आपका साइप्रस को प्रोसेस को लेके किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू अगेन रिप्लाई टू। फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।